हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर। इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम प्राकृतिक वातावरण का एक खरपतवार पौधा या फिर एक वीडी प्लांट जो एक बहुउपयोगी औषधीय वनस्पति है, उसके बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द आसपास के प्राकृतिक वातावरण में ज़्यादातर बहते हुए पानी की नालियाँ, नहरें, छोटे तालाब या फिर कहीं भी जल भराव क्षेत्र के पास यह जलदूधी की बेला दूसरे छोटे पेड़ों पौधों पर प्राकृतिक रूप में बढ़ती पाई जाती हैं। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम ऑक्सीस्टेल्मा एस्कुलेंटम है और एपोसिनेसी परिवार, जो लगभग 5500 अलग अलग स्पेसीज का बड़ा परिवार है, उसमें इन ऑक्सीस्टेल्माज की लगभग 11 स्वीकृत प्रजातियां पाई जाती हैं। इन पौधों का नेटिव एरिया या फिर मूल स्थान ट्रॉपिकल एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप और अफ्रीका का भौगोलिक प्रदेश है, जहाँ के प्राकृतिक वातावरण में यह बेला खुले अशांत क्षेत्रों में जल भराव क्षेत्रों के पास प्राकृतिक रूप में बढ़ती हुई पाई जाती है। हमारे भारत में यह बेला नीलगिरी हिमालय से लेकर केरल तक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक भी व्यापक रूप से फैल चुकी है। और इस बेला की भौतिक बनावट अनुसार या फिर प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस बेला को रोजी मिल्क वाइन, अफ्रीकन क्वीन, जलदूधी, दुधानी, संस्कृत में दुग्धिका, दूधिया लता, उत्तम फलिनी, क्षीरणी, ऐसे कई नामों से जाना पहचाना जाता है। दोस्तों, यह जलदूधी की बेला एक 12मासी सुंदर फूलों वाले और बहुत से औषधीय गुणों वाली बेला है, लेकिन बहुत से औषधीय गुणों से युक्त होने के बावजूद भी इस बेला का ठीक से अध्ययन नहीं हो पाया है और हम इंसानों द्वारा अत्यधिक जंगल कटाई के कारण भी यह औषधीय पौधा अब थोड़े से दुर्लभ प्रजातियों में रखा गया है। दोस्तों, सर से लेकर पांव तक, मतलब जड़ों से लेकर पत्तियां और फूलों तक, इस पौधे के सभी अंगों का उपयोग औषधि में किया जाता है। इसलिए यह पौधा पूरी तरह से एक मेडिसिनल प्लांट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस बेला के सुंदर छोटे छोटे गुलाबी फूलों के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस दूधिया लता के फूल ज़्यादातर इस तरह जमीन की ओर झुके हुए और छोटी छोटी घंटियों जैसे सिर हिलाने वाले होते हैं। एक तरह से इन फूलों की भौतिक बनावट अंतरिक्ष की उड़न तश्करियों जैसी भी दिखाई देती है। लगभग आधे से 1 इंच डायमीटर वाले यह फूल इस तरह गुलाबी बैंगनी शिराओं वाले होते हैं। इन फूलों के भीतर इस तरह गहरे गुलाबी रंग की सुंदर धारियां होती है और फूलों की कड़ाई इस तरह दांतेदार मार्जिन वाली होती हैं। इन फूलों में इस तरह समान रूप से 5 त्रिकोणीय पंखुड़ियां होती है। साथ में नज़दीक से या फिर बारीकी से देखने पर पंखुड़ियों के कड़ाओं पर इस तरह हल्के बाल दिखाई देते हैं और इस तरह की इनकी छोटी छोटी बबल्स जैसी कलियां होती है, जो लगातार छोटे से बड़े स्वरूप में डेवलप होकर उनसे यह फूल निरंतर खिलते रहते हैं। फूल खिलने के बाद पोषण स्थिति अनुसार लगभग 3 से 5 दिन तक भी यह पौधे पर बने रहते हैं। उसके बाद मुरझाकर इस तरह जमीन पर या फिर पानी में गिर जाते हैं। यह फूल सिर्फ दिखावटी किस्म के होते हैं और इनमें कोई स्मेल या सुगंध नहीं होती। इनके स्पेसीज में इस तरह गुलाबी फूलों वाली किस्म के साथ पूरी तरह सफ़ेद किस्म भी आती हैं। ज़्यादातर हर साल पहली मौसमी बारिश या फिर प्री मानसून रेन के बाद यह बेला खिलना शुरू कर देती है और कड़ी ठंड वाले भौगोलिक प्रदेशों में लगभग नवंबर के मध्य तक इसकी फ्लावरिंग बनी रहती है। शुष्क मौसम में इस बेला पर कुछ शेष हरी पत्तियां रह जाती है, लेकिन गर्म ट्रॉपिकल जोन में या फिर उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में लगभग साल भर इस बेला पर फूल आना जारी रहता है। इस जलदूधी की बहुत सी किस्में स्वपरागन प्रक्रिया में भाग लेती है, लेकिन बाह्य पॉलिनेटर्स के तौर पर पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए ज़्यादातर मधुमक्खियाँ फ्लावरिंग सीजन के दौरान इन फूलों की तरफ आकर्षित होती है और वह एक के बाद एक इन फूलों पर लगातार मंडराती रहती हैं। दोस्तों, इस जलदूधी के बेला के फूल दिखावटी किस्म के होते हैं, लेकिन फिर भी इस बेला की फ्लावरिंग हमारी प्लांट गैलरी में एक अनोखी रंग संगति का निर्माण करती है। दोस्तों, इस जलदूधी की पत्तियां इस तरह लंबगोलाकार शेप में गहरे हरे रंग की होती हैं। पत्तियों को समान रूप से विभाजित करने वाली मुख्य रेशा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और पौधे के पतले डंठलों पर इस तरह यह पत्तियां अल्टरनेट शेप में विकसित होती हैं। औषधि के उपयोग में इन पत्तियों को पीसकर उनसे जो रस निकाला जाता है, उसका उपयोग पीलिया जैसे रोगों के इलाज में किया जाता है। साथ में फ्लावरिंग पीरियड के दौरान इस बेला पर आकार और साम्यता में मिर्च जैसे हरे फल लगते हैं और लंबाई में यह फल तकरीबन 3 से 4 इंच लंबे होते हैं। यह फल खाने योग्य होते हैं और अधिकांश तौर पर यह अकाल भोजन का स्तोत्र भी माने जाते हैं। आज भी गांव के लोग या फिर देहाती लोग इन फलों को पानी में उबालकर खाते हैं। इन फलों का स्वाद खट्टा होने के कारण इन फलों को पकाकर या फिर कच्चे स्वरूप में भी खाया जाता है।
साथ में यह फल कफनाशक होने के साथ साथ कृमिनाशक भी है, जो हमारे पेट के आंतों के अपायकारक कृमियों को नष्ट कर देते हैं। इस पौधे के लगभग सभी अंगों को काटने के बाद इस तरह दूधिया रस निकलता है और इसीलिए सामान्य तौर पर इसे दूधिया लता भी कहा जाता है। यह दूधिया रस बेहद चिपचिपे स्वरूप का होता है, जिसका बहुत से रोगों में इलाज के हेतु उपयोग किया जाता है। इस बेला से निकलने वाला यह दूधिया रस बहुत से औषधीय गुणों से युक्त है। साथ में आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के रूप में इस पौधे का उपयोग त्वचा रोग, पीलिया और गले के संक्रमण को रोकने के लिए भी किया जाता है। इस पौधे में कार्डेनोलाइड्स और प्रेग्नेंट ग्लाइकोसाइड्स जैसे तत्व भी पाए जाते हैं और कैंसर, हेपेटाइटिस और किडनी विकारों में भी यह पौधा काफ़ी लाभदायक साबित हो चुका है। साथ में इसकी पत्तियां और जड़ों को उबालकर किया हुआ काढ़ा मुंह के छाले और पेट के अल्सर को ठीक करने में भी बहुत उपयोगी साबित हो चुका है। गले के संक्रमण में और मुंह के छालों में गरारे करने के लिए माउथवॉश के रूप में इस काढ़े का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस पौधे में एंटी ट्यूमर और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं। हर साल दुनिया भर में लगभग 6 मिलियन लोगों की मौत कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से हो जाती है, लेकिन इस पौधे में स्थित एंटी ट्यूमर और एंटीऑक्सीडेंट रसायन बड़ी मात्रा में हमारे ह्यूमन बॉडी में स्थित कैंसर सेल्स को प्रभावी तौर पर रोक देते हैं। लेकिन कैंसर जैसे भयंकर बीमारी में कैंसर सेल्स को रोकने का महत्वपूर्ण काम करने वाली इस बेला का उतना अध्ययन नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए। लेकिन हमारे मानव शरीर के बहुत से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने की क्षमता इस औषधीय बेला में है। साथ में अन्य उपयोग में सर्दियों के दौरान इसकी पत्तियां झड़ने के बाद देहाती लोग इसके तनों को इकट्ठा करके उससे मजबूत रस्सियां बनाते हैं और उन रस्सियों का उपयोग कृषि क्षेत्र में और हमारे निजी जीवन में बहुत से कामों में किया जाता है। इस औषधीय बेला को सजावट के तौर पर हम पॉट्स या गमलों में भी उगा सकते हैं, लेकिन यह जलभराव क्षेत्रों के पास प्राकृतिक रूप में उगने वाली बेला है, इसलिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी के साथ दूसरे पौधों से ज़्यादा इसकी पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए पॉट्स या गमलों में लगाई गई हुई इस बेला को 2 से 3 दिनों के अंतराल में हमें पानी देना है। ज़्यादातर इस बेला की रूट सिस्टम प्रकंदों जैसी होती है, इसलिए ज़मीन के अंदर इस बेला की इस तरह की गांठेदार जड़ें होती है और उन्हीं से इस तरह के रेशेदार सब रूट्स निकलते हैं और इन्हीं जड़ों को उबालकर तैयार किए हुए काढ़े का उपयोग बहुत से विकारों के इलाज में किया जाता है। ज़्यादातर हमारे प्लांट गैलरी के फेंसिंग पर चेन लिंक जाली जैसे ऑब्जेक्ट पर हम इस औषधीय बेला को बड़े आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादातर सिंगल पॉट्स या गमलों के बजाय यह बेला किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट पर ट्रेलिंग करना पसंद करती है और ऊंचाई में भी एवरेजली 6 से 7 फीट तक यह बेला अपना विस्तार कर पाती है और एक बार सेट होने पर इसे हटाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके हरे फल सूखने के बाद उसमें से झिल्लीदार पंखों वाले बीज निकलते हैं, जिससे हम इस बेला के नए शूट्स तैयार कर सकते हैं और प्राकृतिक वातावरण में भी यह बीज हवा के द्वारा दूर दूर तक फैलकर ज़मीन के संपर्क में आने पर इस तरह ज़मीन से नए अंकुर निकलने लगते हैं। इनकी पत्तियों की बनावट और इनसे निकलने वाली दूधिया रस से हम इन पौधों को पहचान सकते हैं। दोस्तों, वनस्पति शास्त्रियों ने आज तक लगभग 4 लाख प्लांट स्पीसीज को खोज निकाला है, लेकिन इस एंडलेस नेचर में इस ज्ञात स्पीसीज से भी ज़्यादा पौधों की प्रजातियां पहले से मौजूद थी, लेकिन अत्यधिक जंगल कटाई के कारण कई औषधीय प्रजातियों को हमने खो दिया है। एक अध्ययन अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मौजूदा 4 लाख पौधों की स्पीसीज में से लगभग 21,000 पौधों को औषधीय पौधों की लिस्ट में शामिल किया है, जिसमें से लगभग 2,500 प्रजातियां हमारे भारत में ही पाई जाती हैं। और इससे यह बात साबित होती है कि पुरातन काल से हमारा भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा जड़ी बूटी और औषधीय पौधों का उत्पादन करने वाला देश है, जहां आयुर्वेदा जैसे नेचुरल और प्योर जड़ी बूटी वाली मेडिसिनल पैथी का जन्म हुआ था। और इसीलिए बड़े गौरव के साथ हमारे भारत को दुनिया के औषधीय वनस्पतियों का उद्यान भी कहा जाता है। लेकिन फिर भी आज के दौर पर हमने भी अत्यधिक जंगल कटाई और पर्यावरण विनाश के कारण कई औषधीय पौधों को खो दिया है और उसी के कारण इस जलदुधी जैसे कई औषधीय पौधों को अब दुर्लभ प्रजातियों में रखा गया है। वैसे देखा जाए तो कुदरत ने सभी प्राणियों के डिजीज़ को ध्यान में रखते हुए कई अलग अलग औषधीय पौधों का निर्माण किया था और उन्हीं का आधार लेकर आयुर्वेदा जैसी एक सबसे सेफ पैथी हमने विकसित की थी। लेकिन दुख की बात यह है कि आयुर्वेदा के लिए भी वह सब की सब प्लांट स्पीसीज अब पृथ्वी पर शायद मौजूद नहीं है और हम उनका पुनर्निर्माण भी नहीं कर सकते।
अच्छा तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।